कलह प्रिया, ये उपाधियां किसकी हैं? उनकी पत्नी की। कलह प्रिया मतलब जिन्हें लड़ाई झगड़ा पसंद हो, निंदा करना पसंद हो, अपनी तारीफ सुने, ऐसी उनकी पत्नी थी धुंधली। जब तक कभी एक बात एक के कान में न डाल दें उनके भोजन नहीं पचते थे, ऐसी उनकी धर्म पत्नी। और आजकल तो ऐसा सब में चल रहा चलन कि जब तक के बात ना पहुंच जाए 2-10 के पास, जब तक अपना मन ही नहीं माने कि भैया। ऐसी जो है उनकी धर्म पत्नी तरफ उनकी बातें चलने लगी कि भैया इनके संतान नहीं है, वो संतानवान नहीं थे, निसंतान थे। उन्होंने अपने जीवन में एक पेड़ लगाया, एक गाय को पाला। आत्मदेव जी ने तो वो पेड़ लगाया, उसमें कभी फल नहीं लगे, और जो गाय पाली थी वो कभी जनी नहीं, बंध्या रह गई। अब सोचो आप कितने पातक होंगे उनके पास। एक दिन उन्होंने देखा, एक दासा दुजो दुखो दुखाद ग्रह त्यक्का बनंगता। एक दिन तो उन्हें सहन नहीं हुआ, जब लोगों ने, जब बातें होती हैं तो लोगों की काना फूसी घर तक आती है, चारों तरफ बातें होने लगी। उनकी पत्नी जाती नल पर पानी भरने के लिए, तो वहां भी बातें होती कि भाई इसके हाथ का पानी नहीं लेना। जब वो पानी लेके चली जाती तो पानी से धोते थे उस नल को, इसके संतान नहीं है, इसके हाथ का पानी भी नहीं छुएंगे। बर्तन दूर रखते, दुराभाव का भाव रखते थे। एक दिन ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हो गए, पीत्वा जलम। अब तो इतने दुखी हो गए कि उन्होंने गृह त्याग करने का वन बना लिया और वन में चले गए अपने आप को मृत्यु के हवाले करने के लिए। और एक सरोवर के किनारे बैठ गए जल पी करके। दृष्ट्वा पीत जलम तप्तु विप्रो या तदंदिकम। जल पी करके बैठे हुए, माथे से सिर से हाथ लगाए हुए, भाग्य को कोसते हुए। भाग्य को कैसे कोस रहे हैं कि बड़े भाग मानुषतन पावा। हे भगवान, आपने मानव तो बना दिया, मानवों में ब्राह्मण भी बनाया, लेकिन क्या किया? ये दरिद्रता नहीं देना थी। कौन सी? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। गरीब कौन है? इसको गरीब कहते हैं। पैसा देने से गरीब नहीं, जिसके संतान ना हो वो गरीब है, जिसके नेत्र ना हो वो गरीब है, जिसकी अपंगता हो वो गरीब है। भगवान ने जिसको सब कुछ दिया है, रूप रंग लावण्य हाथ पैर सब कुछ, वो गरीब नहीं है। धिग जीवते प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजाविनः। वो जीवन को धिक्कार है जिसके घर में परिवार ना हो, वो गरीब होता है। जिसके कोई घर ना हो, परिवार ना हो, वो गरीब। परिवार के लोग ना हो, वो घर का व्यक्ति दीन है, दुखी है, उसके जीवन को धिक्कार है। जिसके घर में परिवार के होते हुए भी वो परिवार के लोगों को ना रखे। वो राजा को धिक्कार है जो अपने प्रजा का त्याग कर दे। प्रजाहीनम दिग्रहम और दिग्धनम चनापत्यम। और उस धन को धिक्कार है जो भगवान के यजन में, यज्ञ में, कर्म में न लगे। और क्या कहा है? धिक्कुलम सतितम विनः। और उस कुल को धिक्कार है जिसमें निसंतान हो। इसलिए भगवान से कुछ मांगना हो तो ऐसी चीज मांगो जो अपने हाथ में है। वो तो अपन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे हाथ से ऊपर है। कौन से? कहे नाथ भाभी प्रबल मुनि तुम सन एक बात। जन्म जन्म मैं ऋणी
रहूंगा, दे दो धन पुत्र समान। कैसा? जब वो सरोवर के किनारे बैठा था, एक ऋषि वहां से पधारे, एक संत वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा कि कोई भगवान का भक्त है, भगवत प्राप्ति ना होने के कारण से दुखी होकर के बैठा हुआ है, इसकी सहायता की जाए। जाकर के पूछा, भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो? तब उसने कहा कि मैं निसंतान हूं, लोग चर्चा करते, ग्राम में बातें होती हैं, मुझसे ऐसा जीवन जिया नहीं जा रहा, इसलिए जीवन का त्याग करने के लिए आया हूं। उसने कहा, संत ने कहा, यति ने कहा, मुच्चा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेक तु समासाद्य त्यज्य संसार वासिनम। मुंचा ज्ञान का अर्थ होता है व्यर्थ का ज्ञान। उस साधु ने कहा कि तुम इस संसार में क्यों पड़े हो, इस संसार की माया में क्यों लगे हो? अरे जो प्रेम तुम अपने पुत्र से करना चाहते हो, उसी प्रेम को तुम भगवान से करो, उसी भगवान को अपना पुत्र मान लो, कन्हैया को, कि वो मेरा पुत्र है। कन्हैया नहीं मान पा रहे तो लक्ष्मी है ही अपनी बिटिया मान लो कि लक्ष्मी जी हमारी बिटिया है। क्यों संसार में भटक रहे हो? व्यर्थ का मोह त्याग दो। लेकिन उसने कहा कि मैं भी ज्ञानी हूं साहब, 4 वेदों का ज्ञान मुझे भी है, इतना ज्ञान मत दिखाओ मुझे। तुम तो ईमानदारी से अगर आए हो पास में, तो अगर उपाय जानते हो सो देख लो। तो जैसे ही संत ने कहा कि माथा ऊपर करो, जैसे ही माथा उठा के ऊपर की ओर देखता है, संत ने पढ़ लिया, अरे तुम्हारे तो 7 जन्म तक संतान नहीं है। अब तो उसने पैर पकड़ लिया कि महाराज ये तो तुमने 1 जन्म की दांती थी, अब 7 जन्म की फांसी लगा दी, हम तो पैर पकड़ ले रहे हैं। सो तुरंत पैर पकड़ लिए कि अब तुम ही उपाय बताओगे, 7 जन्म के लिए उलझाया है, अब तो तुम्हारे पैर छोड़ेंगे नहीं, और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हारे चरणों में ही दम तोड़ देंगे। ये पत्थर पड़ा हुआ है, इसे सर में मारेंगे, और जब लोग देखेंगे तो तुम ही से कहेंगे कि ये ब्राह्मण की हत्या इस साधु ने की है। अब साधु ने भी माथा पकड़ लिया कि कहाँ जबरदस्ती की बलाएं हाथ ले ली। अच्छे खासे रास्ते से जा रहे थे, जबरदस्ती का ये जो है आवेल मोह मार स्थिति हो गई। अब क्या करें? फिर ज्ञान फैलाया, फिर समझाया, अरे तुम नहीं जानते, संतान का दुख कौन नहीं जानता। राजा सगर के भी संतानें थी, लेकिन बोझ ढो ढो कर परेशान हो गए। 60,000 पड़े हुए थे अधोगति को, उन पुत्रों की भांति उन पुत्रों का बोझ 3 जन्मों तक ढोया था। तब जाके भागीरथी ने गंगा प्रकट की, तब उद्धार हुआ। क्या तुम ऐसे बाप बनना चाहते हो? छोड़ो ये संसार की माया। उसने कहा कि नहीं बाबा जी, आप कितना ही ज्ञान दो, लेकिन आप एक बात नहीं जानते। कैसी? जिसके आंगन में जब छोटी छोटी पायलें बांधे हुए बालक जब ठुमक ठुमक चलता है तो उसका मन आह्लादित हो जाता है। वो प्रेम की होड़ किसी से नहीं हो सकती। ठुमक चलत रामचंद्र, जैसे भगवान राम चलते थे, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र।
जिस सुख को राजा दशरथ ने भोगा है, एक कदम चलते थे भगवान राम, जैसे पैर रखें भगवान राम ठुमक ठुमक वैसे हृदय आह्लादित होता था दशरथ जी का, क्योंकि 60 वर्ष की अवस्था में मिले थे राम जी। वो सुख की ओर नहीं हो सकती, इसलिए आप तो कुछ कृपा करो। साधु ने कहा कि ये तो मानेगा नहीं। एक अपनी झोली से फल निकाला, उस फल में अपनी तपस्या को डाला और कहा कि हे आत्मदेव ब्राह्मण, तुम इसे अपनी पत्नी को खिला देना, 6 महीने के अंदर तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, ये मेरा आशीर्वाद है। गया जाकर के उसने अपनी पत्नी को फल दिया। पत्नी तो पहले से चालाक थी, जैसे फल देकर के समझाया कि इस फल को पा लेना, 6 महीने का नियम करना, एक टाइम भगवान का भोजन करना, शुद्धता से भगवान की पूजन करना, 6 महीने में भगवान की कृपा से संतान हो जाएगी। लेकिन पत्नी ने जैसे ही फल झेला तो अपनी सहेली से कहने लगी, देखो हमारे महाराज जी अभी तक थोड़ा बहुत ज्ञान तो इन्हें था, लेकिन अब तो ये सठिया और गए, देखो फल से कह रहे हैं संतान हो जाएगी, फल खाने से कहीं संतान भई। बहुत समझाया, अरे बड़े ऊंचे पहुंचे साधु का फल है, समझाया बुझाया, तब जाकर के ज्ञान दिया, धर्म पत्नी को समझा दिया कि तुम इस फल को पालो, जैसे तैसे समझाया। लेकिन पत्नी समझ गई कि ये मानने वाले नहीं हैं, इनके सामने बोल दो कि हम खा लेंगे, फिर बाद में देखते हैं कुछ क्या करना है इस फल का। ब्राह्मण देवता को आश्वासन दे दिया कि हम तो फल खा लेंगे, आप चले जाओ। ब्राह्मण अपनी नित्य क्रिया में लग गए। बाद में क्या किया धुंधली ने, उस फल को स्वयं नहीं खाया, उस गाय को खिला दिया कि इस फल में अगर कोई ताकत होगी तो ये गाय जन जाए तो कम से कम दूध खावे मिले। ये भाव जैसे ही उसको दिया, आकर के आत्मदेव ने पूछा, क्या तुमने वो फल खाया? झूठ बोल दिया। इधर आया ना, सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्तिते, जो झूठ बोलता है उसका भी उद्धार होगा। झूठ बोल दिया, मैंने पा लिया। अब देखो, एक झूठ को छिपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ बोल दिया कि मैंने फल खा लिया, 4 महीने बाद ब्राह्मण से झूठ बोल दिया कि मैं गर्भवती हो गई। अपनी बहन के यहाँ खबर भेज दी कि बहन तू आजा। बहन आ गई, बहन से पूछा कि अब क्या करूं, झूठ पे झूठ बोलती जा रही हूं, क्या करूं? बहन कहने लगी, चिंता मत करो, 4 महीने का गर्भ हमको है, जो हमारी संतान होगी वो हम तुम्हारे घर भेज देंगे चुपचाप से। तुम तो आडंबर और सुहांग रचती जाओ, रचती जाओ। कभी पेट में कपड़ा बांध ले में तो कभी लेट जावे कि आज पैर दर्द कर रहा है, ये सुहांग रचा हुआ है। जैसे ही समय आया, बहन ने भी समझ लिया कि अपने कोई संतान, अपने भी खाने पीने को कुछ नहीं है, जीजाजी के यहाँ बहुत सारा माल है, तो कम से कम अपने घर ना मिले तो अपने बेटे दूसरे के घर माल तो मिले, इसलिए जाने दो। 6 महीने 7 महीने हुए, जैसे ही 9 महीने आए, चुपचाप से गई अपनी बहन के पास से चोरी से बच्चा ला करके सुहांग रच दिया कि संतान हो गई। अब तो ब्राह्मण के हर्ष के ठिकाना नहीं रहा, जिसके कभी संतान नहीं हुई उसके घर में संतान आ जाए। ब्राह्मण ने तो बड़े बड़े मंगलाचार करवा दिए, ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वस्ति वाचन कराया और बड़े आनंद से समारोह मनाया, भगवान की कथा करी, ब्राह्मणों को जिवाया, दान दक्षिणाएं दी, संतान हो गई। जैसे ही नामकरण की बारी आई तो धर्म पत्नी श्रीमती जी ने कहा कि इतने दिनों बाद बालक हुआ है, नामकरण तुम नहीं करोगे पुजारी जी, पंडित जी? नामकरण तो हम करेंगे, हमारा प्यारा पुत्र है, तो कहीं क्या नाम रखोगी? कहीं धुंधली हमारा नाम है तो धुंधकारी हमारे पुत्र है। ये धुंधकारी की कथा है। 2 महीने बाद गाय भी जन गई, जिसके भी एक बालक स्वरूप
बच्चे ने जन्म लिया जिसके कान पशु के, बछड़ा के जैसे कान, सिर मनुष्य का, हाथ पैर मनुष्य के, नैन नक्शा सब गाय के। ये देखकर ब्राह्मण का हर्ष का ठिकाना नहीं रहा कि बताओ भगवान तुम्हें देने वाला, भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। हमने मांगा था एक पुत्र, भगवान ने दे दिए दो दो पुत्र, गाय के भी हो गया। गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रखा। समय बीता, बालक 6-7 वर्ष की अवस्था से ही पापाचारी, अत्याचारी, दुराचारी हो गया। कोई देख ना पावे तो घर में आग लगा के आ जाए लोगों की, कोई देख ना पाए तो बच्चों को कुआं में ढकेल देवे। ये कर्म थे उस धुंधकारी के। लोग उलाहना देने लगे, घर आने लगे, माता बचाने वाली, मेरा पुत्र कुछ नहीं करता, ये सब झूठ है। इस प्रकार जब समय बीतता गया, पाप करता, दुराचार करता, अत्याचार करता, 18 वर्ष की जब अवस्था आई तो उसने अपने माता पिता को मारना पीटना प्रारंभ कर दिया। मातृ पितृ दूषिका, दूसरी संज्ञा पूरी हो रही। जो माता पिता को मारे, जो पापाचार करे, अत्याचार करे। अब अगली बारी किसकी है? कर्महीनता की। जो काम कुछ नहीं करता था, मांस भक्षण करने लगा, दुराचार कर्म करने लगा, वेश्याओं का गमन करने लगा। अब तो ब्राह्मण ने कहा कि नाक पहले थोड़ी कम कटी थी, कम से कम निंदा ही होती थी कि संतानवान नहीं थे तो कम से कम गांव में लोग बात करते थे, लेकिन पूजन करने तो बुलाते थे। अब तो जाके कर्म के कारण से लोग पूजन करने भी नहीं बुलाते। अब क्या करें? अपने पुत्र गोकर्ण की कर्म देखो आप। गोकर्ण ने उस फल को गाय को खिलाया था, उसका प्रतिफल देखिए। 6 वर्ष की अवस्था से ही गोकर्ण ने वेदाध्ययन प्रारंभ कर दिया। 11 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार उपनयन हो गया और 11वें वर्ष में ही समस्त वेदों के पारायण करने लगे गोकर्ण। एक दिन पिताजी को जब मारा भाई धुंधकारी ने तो पिता बड़े रो रहे थे। उसी समय पिता को समझाया, देहेति मांसरुधरे अभिमतिं त्यज्यत्वमं जाया सुता दिशु सदा ममता विमुच्य। क्यों इस देह के अस्थि मांस चर्म के पिंजड़े को, लोथड़े को लेकर के क्यों इतना मोह कर रहे हो? क्यों पड़े हुए हो इस घर में? क्यों इतने लांछन से भी यहाँ रह रहे हो? अरे त्याग दो ऐसे जीवन को, चले जाओ वन में और भगवान का यजन करो, कीर्तन करो। क्यों पड़े हो? बार बार तुमको जो है अपमानित किया जाता है, फिर भी नहीं त्याग कर पा रहे हो। पिताजी, ये शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप में अपना मान करके बैठे हो, त्याग कर दो। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर वो वन को चले गए। इधर माता पे भी अत्याचार प्रारंभ किया। माता के नेत्रों में दिखना बंद हो गया। एक दिन गहरी खाई कुएं में गिरकर माता शांत हो गई। गोकर्ण ने तीर्थाटन प्रारंभ कर दिया, तीर्थों का गमन किया। समय आने पर तीर्थों के गमन के उपरांत जब घर में आए तो सुना, आकर के सुनते हैं कि 3 वर्ष उपरांत घर आए। गयाजी क्षेत्र में जब पहुंचे थे तो गया में गयाधर भगवान विष्णु का तीर्थ है, प्रेतशिला जहां पर है, जहां पे सभी पितरों के पिंड दिए जाते हैं। गोकर्ण ने भी अपने आत्म मन से पिंड किया। खबर पहुंच गई थी कि धुंधकारी को क्या हुआ। वैश्याओं का गमन किया। एक बार धुंधकारी, उन वैश्याओं को बहुत सा धन चाहिए था तो राजा का धन चुराने लगा। फिर तो धुंधकारी चोर रता बीमार गगा, ये मानवा चोर रता बीमार गगा, जो चोरी की वृत्ति करे तो चोरी भी हो गई।
चोरी करके लाया, राजा का धन चुरा कर लाया था। राजा का धन चुराने का पाप लगा। वेश्या समझ गई राजा का धन राजा पहचान लेगा तो हमें भी मार डालेगा, इसलिए इसे मार डालो और धन छुड़ा लो। गला दबा करके मारने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी नहीं मरा धुंधकारी। फिर तो तप्तांगार्गमुहाश्च, खोलते अंगारे उसके मुख में डाल दिए, तब जाकर मृत्यु हुई, बड़ी पीड़ा के साथ। गोकर्ण जी ने जो है पिंड दिया। तीर्थाटन की यात्रा करने के बाद जब अपने नगर में आए तो पता चला धुंधकारी जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए, घर में कोई बचा नहीं। अपने घर में आकर के एक दिन बड़े प्रेम से बैठे हुए थे। उसी समय धुंधकारी ने अपने विकराल स्वरूप को लेकर के गोकर्ण के सम्मुख आ गया। धुंधकारी जैसी सामने आया, प्रेत आया जैसी सामने, एवं पृष्ठस्तदा तेन रुरुधो चै पुनः पुनः। गोकर्ण का तुम कौन हो? कस्तम उग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामि माम, किंबा प्रेत पिशाचो वा राक्षसोऽसीत संसनः। ये तुम्हारी कैसी विकराल दशा? तुम प्रेत हो, राक्षस हो, पिशाच हो, क्या हो? तब कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि। घबराओ मत भाई, मैं तुम्हारा ही भ्राता हूं, तुम्हारा ही भाई हूं। धुंधकारी मेरा नाम है, धुंधकारीति नामतः। और लोकानां हिंसका सोहम, स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः। जिन वेश्याओं का गमन करता था उन्हीं वेश्याओं के द्वारा मारा गया हूं, मेरा उद्धार करो। तुरंत जाकर के जब कहा, विद्वांसो योग निष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः। अब तो गोकर्ण ने बड़ा उपाय लगाया, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। ब्राह्मणों की सहारा लेकर के ब्राह्मणों से पूछने गए, बड़े बड़े विद्वानों से उपाय पूछा, मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी, क्या किया जाए, क्या करूं। विद्वानों ने अनेकानेक मत प्रस्तुत किए। विष्णु सहस्त्रनाम पाठ कराओ, गीता जी के पाठ कराओ, सब कुछ समझाया। तब जाकर के कहा, भगवान सूर्य नारायण के द्वारा आकाशवाणी से उद्घोष हुआ कि हे गोकर्ण जी महाराज, आप सप्त दिवस के लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन रखिए, आपके भाई धुंधकारी का उद्धार हो जाएगा। वो दिव्य रूप धारण करके गोलोक धाम को जाएंगे। भोलबा के बिहारी लाल की। जैसे ही दिव्य आयोजन रखा गया, धन्या भागवती वार्ता, बड़े प्रेम से पंडाल लगाया गया, बिठाने के लिए भगवान का मंच बनाया गया। उसी में एक प्रेत कलश रखा गया, उसी के सम्मुख 7 बांस का गांठ का एक बांस रखा। उसी बांस के अंदर वायु स्वरूप में धुंधकारी को स्थान दिया गया और कहा कि तुम निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और कथा को श्रवण करना। निरंतर कथा चलती रही। सप्तम दिवस जैसे ही आया तो दिव्य रूप धरो जातो। प्रतिदिन जैसे एक दिन की कथा होती, एक गांठ टूट जाती उस बांस की, दूसरी गांठ टूट जाती, तीसरी गांठ टूट जाती, ऐसे 7 दिन में वह बांस फट गया और उसमें से दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी जी प्रकट हो गए। और दिव्य रूप धारण करके दिव्य रूप धरो जाता तुलसी धाम मंडिता। कानों में कुंडल है, सिर पर मोर मुकुट पहने हुए, पीतवासा घनश्यामो
मुकुटे कुंडलनान्वितः, दिव्य स्वरूप हो गया। जैसे ही आकर के कहा कि तुम धन्य हो गोकर्ण जी, तुम धन्य हो, तुमने मेरे जीवन का उद्धार कर दिया। दिव्य स्वरूप धारण वैसे ही किया। धन्य वो भागवत पुराण जिसने गोकर्ण जी के मुखारविंद से दिव्य रसायन पिला दी। किसको? धुंधकारी जैसे पापी को। दिव्य स्वरूप हो गया। इसलिए धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदाः। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की। दिव्य विमान आया, भगवान के पार्षद आए और आकर के दिव्य स्वरूपधारी धुंधकारी को धारण करके उस विमान पर जाने लगे। उसी समय गोकर्ण जी ने पूछा, अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। हे चार भुजाधारी भगवान स्वरूप पार्षदों, मेरी एक बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरे मन में एक विचार आया है। दिव्य स्वरूप धारण करके आप धुंधकारी जी को तो ले जा रहे हैं। मेरा मत है, अनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुलः। एक अकेला विमान आया है। यहाँ तो पंडाल में कितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए कोई विमान नहीं आया। क्या कारण है? कथा तो सबने बराबर सुनी, धुंधकारी के लिए विमान स्पेशल। लोगों ने क्या कथा नहीं सुनी? तब हरि भगवान के हरिदासों ने क्या कहा? हरिदास क्या कहते हैं कि श्रवणस्य विभेदेन, सुनने में भैया फर्क है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेत्रोत्र संस्थिता, श्रवणं तु कृतं सर्वेन तथा मणिनं कृतः। फल वेदस्ततो जातो भजनादपि मानदः। आपने फल सुना तो है, लेकिन मनन नहीं किया, और मनन भी किया है तो क्या नहीं किया? अनुमोदन नहीं किया। क्योंकि भगवान की बात कथा सुनो, श्रवण करो, मनन करो, धारण करो और फिर उस पे चलो, तब जाकर के उद्धार है। इसलिए रामचरित में कहा है कि कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, सुनहि अनुमोदन करहि। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानस तनु पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कलियुग केवल नाम अधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि बारा, सुमर सुमर नर उतरहि बारा।
अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हम परदेसियों की यही है निशानी, हम परदेसियों के यही है निशानी, हम परदेसियों की यही है निशानी। आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। क्या खबर दिल की लगी भी हो ना हो, क्या खबर दिल की लगी भी हो ना हो, दिल तो है जिंदा दिली भी हो ना हो। इसलिए कहना है आज का ही दिन है, जो करना है कर ले पगले, क्योंकि कल ना जाने जिंदगी भी हो ना हो। कहते हैं राम नाम तू जप ले बंदे, राम नाम तू जप ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा, ये थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, घोड़ा जाए रे समय का घोड़ा। हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। और कहना है ना मेरा ना तेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू, ना मेरा ना तेरा बाबू इस घोड़े पर प्रभु का काबू, ना मेरा ना तेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू, ना मेरा ना तेरा बाबू इस घोड़े पर प्रभु का काबू। परम पिता ही से चलावे हो, परम पिता ही से चलाए, दिखा दिखा के घोड़ा ये दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, घोड़ा जाए रे समय का घोड़ा। कहना है एक पंजाबी शायर ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे, कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे, कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। इस जिंदगी के दिन चार हो, इस जिंदगी के दिन चार हो, इस जिंदगी के दिन चार, कल आवे ना आवे, कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे, कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे।
की सफाई पर, क्योंकि मिट्टी का वर्क लगा है सोने की कढ़ाई पर। कल उनकी भी चली थी जो आज बेचारे हैं, कल उनकी भी चली थी जो आज बेचारे हैं, और कल वह भी धूमिल होंगे जो आज सितारे हैं। बार बार पहले भी तो आया है यहाँ पर, बार बार पहले भी तो आया है यहाँ पर। देख आँख खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर, देखे आँख खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। अनमोल जीवन पगले, अनमोल जीवन पगले व्यर्थ हो रहा। उठ परदेसी तेरा वक्त हो रहा है, उठ परदेसी तेरा वक्त हो रहा। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा तेरा वक्त हो गया। जैसे ही भगवान ने समझाया, जैसे ही परमात्मा की भक्ति बताया कि तुम्हारे सुनने में भेद है। देखो साहब, सुनने का भेद तो ऐसा होता है कि कोई बात कान पर रखी जाती, कोई बात कान पर नहीं रखी जाती। जहां माल छाड़ने वाली बात हो, जहां स्वार्थ सिद्ध होता हो, तो वो बात कान में रख ली जाती है। जे में काम बिगड़ जाए बाय कान पर मत रखो, जे में दाम आ जाए बाय कान पर रख लो। ये आज की दुनिया है। ये रामचरितमानस में लिखा है, सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। भेद है सुनने में। कौन सा भेद है? कि तुमने सुना, इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। पंडाल से बाहर गए, घर गृहस्थी दिखाने लगी, खेत दिखाने लगे, खलिहान दिखाने लगे। महिलाओं को यहीं से 3 बजेगा और सब्जी और चाकू और वो दिखने लगेंगे कि अब जाके घर काटना है। अब 3 ही बजे और घर का ध्यान ज्यादा आ जाएगा, बालक का ध्यान आ गया, बालिका का ध्यान आ गया, घर का ध्यान आ गया। तो ये क्या अर्थ हुआ इसका? मतलब अपन ने कथा तो सुनी, लेकिन वो पूरी भीतर नहीं प्रवेश हो पाई, से पहले सीधे मार्ग से जा कान से बाहर हो गई। 3 मार्ग हैं, एक इधर से एक इधर से, और दोनों मार्ग अंदर जाते हैं। लेकिन अंदर जाने वाली बात आ जाए तो कटारे खड़े हो जाते, कोई अंदर नहीं ले सकते भैया। कहा क्यों? कहीं कौन मंदिर जाए, कौन पड़े परेशानी में भैया, कौन दिया धरे भगवान को। हमसे तो हमारी काम नहीं बने तो हम भगवान को दिया का धर। ये संसार है। इसलिए कहा कि अगर तुम उसी मन से, आत्मा से अनुमोदन करते हुए इस कथा को श्रवण करोगे तो 7 दिन के अंदर तुम्हारे लिए भी विमान आएगा। फिर पुनः भगवान गोकर्ण जी ने कथा रखी, 7 दिवस की फिर कथा हुई फाल्गुन के महीने में जाकर। फाल्गुन के महीने में पहले की थी श्रवण में, श्रावणे मासे गोकर्णम कथा मूचे तथा पुनः। सावन के महीने में फिर कथा रखी, सप्तरात्रिवती भूया श्रवणम ते कृतम पुनः। 7 दिन तक सबने सुनी, और जैसी 7 दिन बीते, 7वें दिन क्या होता है, जितने श्रोता थे उतने आकाश में विमान आ गए, और उनके आगे भगवान का स्वयं का विमान आया। उस दिव्य विमान को आते हुए सबने देखा। सब बड़े जोर जोर से जयकारे लगाने लगे भगवान के। बोलिए नारायण भगवान की जय,
जैसे ही आए सभी को विमान में विराजित किया गया। भगवान ने स्वयं गोकर्ण को अपने हाथ से उठा करके अपने विमान में विराजमान कराया। ये श्रीमद् भागवत कथा का फल है। 7 दिन में कौन तरता है देख लो। प्रत्यक्ष लोगों को विमानों में भगवान बैठा कर ले जा रहे हैं। ये सप्ताह दिवस की कथा का फल है। ये कोई छोटा कार्य नहीं होता। जिस प्रकार कन्यायाम विवाहे यत यज्ञे सप्त दिवसम भागवतम, कन्या का विवाह कर लो चाहे भागवत कर लो बराबर है। जितना कन्या के विवाह में कन्या का पिता परेशान होता है, उतना ही इस कार्य में परीक्षित का घर परेशान हो जाता है। भैया किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया। परेशानी का कारण क्या है? परेशानी का कारण आज की समाज है। कथा भागवत में किसी को न्योतना चाहिए? ईमानदारी से अच्छा हाथ उठाओ। कथा में न्योता जाए तो ही आदमी आएगा कि बिना निमंत्रण किया जाएगा? बताओ। निमंत्रण से कौन कौन आए और बगैर निमंत्रण के कौन आए कथा में? बताओ। क्या कथा में किसी को न्योतना चाहिए? भगवान की कथा में तो अपने को स्वयं जाना चाहिए। अगर तुम्हारे दरवाजे से राम जी का विमान आता है, तुम्हारे दरवाजे तक विमान आ रहा है, तो क्या विमान में पुजारी जी बुलाएंगे कि भैया जी आ जाओ भगवान आ गए? ये कौन सा कलिकाल और संसार है? अरे कथा में तो बिना बुलाए, चाहे यजमान से दुश्मनी क्यों ना हो परीक्षित से, तो भी बा के घर घुस जाओ कि भैया हम तो कथा सुन भी आए हैं। इसमें किसी प्रकार का निमंत्रण न्योता नहीं। सप्ताह दिवस की कथा का विधान है कन्या के विवाह की भांति न्योता देना चाहिए। किनको? न्योता देने का भी विधान है, लेकिन किसको? मानदान को। मानदान का अर्थ है पूजनीय को बुलाया जाता है, ब्राह्मणों को न्योता किया जाता है, जामाता का निमंत्रण किया जाता है, साधु संतों का निमंत्रण किया जाता है। इन्हें बुलाना चाहिए। समाज को तो अपने आप आना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत कथा का क्रम है। निगम कल्पतरोरुगलितम फलम। इधर भागवत कथा में सुखदेव जी महाराज पधारे हुए थे, जो खुद स्वयं ज्ञान से आह्लादित थे। निगम कल्पतरोरुगलितम फलम सुख मुखा द्रव्य अमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रसिक एवं भावुक जन, उनके लिए पान करने के लिए अमृत बताया गया है। रसास्वादनम। महामुनि श्रीमद् भागवत की रचना वेदव्यास जी महाराज से ने की, और वेदव्यास जी महाराज ने स्वयोग्य जान करके, परम शिष्यों में शिष्य जान करके सुखदेव महाप्रभु को ये कथा दी। जैसी ये कथा श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैश्वराणाम तद्धनम यस्मिन् पारमहंसस्य मेममबलम ज्ञानम परम गीयते। पुराणों में सबसे श्रेष्ठ सिरमौर पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण, पुराणों का तिलक श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। ये किसका धन है?
यद वैष्णवानाम धनम, ये ब्राह्मणों का, वैष्णवों का, संतों का धन है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नासि यस्य सा, अतः पिबन्तु सद्भाग्या माम किंचित मरहसि। ये भगवान के नाम कीर्तन का, भगवान के श्रीमद् भागवत साक्षात परमात्मा का विग्रह है। ये वेदों का परिपक्व पका हुआ फल है, आम का फल है ये, जिसमें गुठली नहीं है, रस ही रस है, पान करते जाओ। जन्मान्ध्यस्य अतोऽन्वयादितर्थस् चार्थे विज्ञस्वराट्, ते ब्रह्मा हि आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। जिससे जगत की सृष्टि है, जिसने इस जग को उपजाया है, जिसके कारण से सबका पालन पोषण हो रहा है, जिसकी माया से संसार की रचना हुई, जिसने इस जगत को बनाया, चर अचर सचराचर जीव जंतु 84 लाख योनियां, सभी की जिसने रचना की, जिसके ही लेह मात्र से प्रलय हो जाता है, वही सदरूप पदार्थों में अनुगत है, जो संसार में ना होते हुए भी है, जो दिखता नहीं है पर है, और जो दिखता है वो भी परमात्मा है। धर्म प्रोज्जित केतवोत्त परमो निमत्सराणाम सतः। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के इस श्री विग्रह को लिख करके अपने लेखनी को पूर्ण किया है वेद व्यास जी महाराज ने। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरी, सद्यो हद्यत रुध्यते विकृतवी सुश्रुतच्छणात्। ये श्रीमद् भागवत वो रसायन है जिसके द्वारा व्यक्ति 84 लाख योनियों में भटकने का जो मार्ग है उससे दूर हो जाता है और सीता भगवान के परम धाम को जाता है। भटकने वाला मार्ग नहीं है ये, तो सीधा परम धाम को ले जाने वाला मार्ग है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरथोक्षजे। सूर्य जी महाराज ने कहा कि मैं, सुखदेव जी वेदव्यास जी के शिष्य थे और सुखदेव जी का मैं स्वयं शिष्य रहा हूं, और मैंने सुखदेव जी से इस परम भागवत तत्व को प्राप्त किया। जैसा जैसा मेरा सही साक्ष्य सम्मत ज्ञान है उसी के अनुसार मैं आपको कथा श्रवण करा रहा हूं। सुखदेव जी ने जब इस कथा को प्रारंभ किया तो सबसे पहले बतलाया कि मैंने अपने पिता वेदव्यास जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत को ग्रहण किया, लेकिन ग्रहण करने से पहले मुझे संसार की माया व्याप्त नहीं थी और ना आज भी है, लेकिन भगवान स्वरूपी परमात्मा की ये लीला स्वरूपी माया ने मुझे आकृष्ट कर लिया, अपनी ओर बलात्पूर्वक खींच लिया। अब खींचे भी तो क्यों नहीं। जब सुखदेव जी प्रकट हुए थे अपने मां के गर्भ से तो सीधा जंगल चले गए। जब उनके पिताजी उनके पीछे पीछे दौड़े, वृद्ध अवस्था वाले व्यास जी उनके पीछे दौड़ रहे हैं, युवान अवस्था के सुखदेव जी आगे दौड़ रहे हैं अवधूत भेष में, शरीर पर
एक कौपीन के अलावा कोई वस्त्र नहीं। कुछ स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रही थी, वहीं से सुखदेव जी गुजर गए। सुखदेव जी को देख करके उन्होंने अपने अंगों को नहीं ढका, अपने कपड़े नहीं उठाए, अपने लज्जा से कपड़े नहीं पकड़े न उठाए। देखती रही, वो दौड़ते हुए निकल गए। लेकिन जैसे पीछे से वेद व्यास जी आए, सो वेद व्यास जी को देख के लज्जा आ गई। स्त्रियों ने अपने वस्त्रों से अंगों को ढक लिया। वेद व्यास जी को बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने पूछा, हे देवियों, ये कौन सा मत है तुम्हारा कि वो जवान अवस्था का पुरुष तुम्हारे सम्मुख से निकल गया, जिसे देखकर तुम्हें लज्जा नहीं आई, और मैं वृद्ध बूढ़ा, जिसके दृष्टि में भी ज्यादा लंबाई दूरी का नहीं दिखने वाला, वो मुझे देखकर तुम्हें लज्जा आ गई। तब उन्होंने बताया, देवियों ने, हे महाराज जी, आपको संसार का ज्ञान है, आपको ये ज्ञान है कि हम स्त्री हैं, तुम पुरुष हो, लेकिन वो जो पुरुष निकल गया उसे तो ये ज्ञान ही नहीं है कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये वीतराग संत है, लेकिन ऐसे वीतराग संत को भी भगवान की लीलाओं ने खींच लिया। खींचा भी तो कैसे? वेद व्यास जी ने देखा कि इतना ऊर्जावान मेरा पुत्र है, कहीं बाबा या साधु हो गया तो कथा कौन करेगा। कुछ बाल वालों को भेजा, अपने शिष्यों को। कुछ शिष्य उनके पास थे, कुछ सेवक भी थे। उनको सिखा पढ़ा के भागवत जी के 4 श्लोक सिखाए और उनसे कहा कि तुम जाओ और ये जोर जोर से उस वीतराग संत के सामने चिल्ला चिल्ला के बोलना, हो सकता है उसकी बुद्धि पलट जाए। जब वो जाते उनके सामने से गुजरते बोलते थे, हम सदा परिभवानमभीष्ट दोहम। थोड़ी देर देखने का भाव तो आ जाता था, थोड़ी देर पलट के देखें, लेकिन फिर मार्ग से चलने लगे तो बाबा जी के पास आए वो बालक, कहे कि भैया सिर्फ मुड़ के देखा था उनने, रुके नहीं। तो कहा फिर, कहीं अब इस बार ये श्लोक लेके जाओ, अब इस बार तो रुकेंगे। तो आधा श्लोक लिख के दिया मात्र। कौन सा? अहो बकीयम सनकादि सिद्धा। इतना ही सुना, सुन करके भाव आ गया तो बुलाने लगे, इधर आओ इधर आओ। उन बच्चों को, शिष्यों को कहा, क्या कहा तुमने? कहा, हम इसका अर्थ नहीं जानते, हमारे गुरुजी जानते हैं, चलो। आगे करके ले गए। अब मन में बात क्या चल रही है? कहानी उस श्लोक की है साहब। कौन सी? उस श्लोक में अर्थ आया है कि भगवान श्री कृष्ण को अपने स्तनों में कालकूट विष पिलाने के लिए पूतना आई, बकासुर की बहन। और जब उसने, उस पूतना ने जब अपना विष पिलाया भगवान को, विष पिलाने वाले के साथ क्या किया जाए? उसे तो मार देना चाहिए, भगाना चाहिए, दूर करना चाहिए। लेकिन भगवान ने उसे भगाया नहीं, मारा नहीं, उसका उद्धार कर दिया और उससे कहा, तुम चिंता मत करो। जिस भांति मैं अपनी माता यशोदा को जो देव स्थान, जो अद्वितीय स्थान दूंगा, तुमने मुझे दुग्ध पान कराया है, भले ही उसमें विष हो, लेकिन तुम कहलाओगी मेरी माँ, इसलिए मैं भी तुम्हें अपनी माँ की गति दूंगा। ऐसा परम श्लोक का अर्थ जब सुना तो बलात् प्रभुत्व जम गया भगवान की इस कथा का। सुखदेव जी तुरंत उस श्लोक को पा करके अपने पिता के पास गए और पूरी कथा को शिरोधार्य किया, और शिरोधार्य करके कथा से आह्लादित होकर के जगह जगह घूमने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी महाराज से पूछा शौनक ऋषियों ने। शौनक जी कहते हैं,
ऐसा क्या किया जाए, ऐसा कौन सा अनुष्ठान किया जाए। धर्मा स्वा अनुष्ठिता पुंसाम विपस्सेन कथा सुया। ऐसी कोई सरल युक्ति, ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिसके कर्म के करने से मनुष्य भवसागर से पार तो हो, भगवान की सन्निधि भी प्राप्त हो जाए। विवद्यन्ते हृदय गिनती छिद्यन्ते सर्व संशयाः। पूछने लगे ये संसार है, ये मोह ग्रसित हो गया है, लोगों की वृत्तियां बदल गई, लोगों के चरित्र बदल गए। ये वास्तविकता है। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद कलयुग का आगमन हुआ है, लेकिन जैसे ही भगवान ने धराधाम त्यागा था, उसी समय कलयुग ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था। सबकी सब व्यवस्थाएं बदल गई, लोगों के विचार बदल गए, लोगों के मत बदल गए, काम करने के तरीके बदल गए, क्रियाएं बदल गई, नियम संयम बदल गए। धीरे धीरे करके जो चैतन्य थे वो सब क्षुब्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, वो जो परम पवित्र थे वो दूषित और मलिन होने लगे। श्रवणतां स्वकथा कृष्णं पुण्य श्रवण कीर्तितः। आप तो कोई ऐसी कथा का विस्तार वर्णन करिए जिससे हमारा कल्याण हो। जब पूछा ऐसा कौन सा कर्म करें, तब उन्होंने बताया विद्यन्ते हृदय गिनती छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एव मनीश्वरे। तुम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का भजन करो, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय धारण करो, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण का नाम आश्रय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पान करने से हृदय में जो मोह ममता की ग्रंथि है वो टूट जाएगी, छूट जाएगी। हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते। तीन प्रकार की प्रकृतियां हैं, सत रज और तम। सत्वम रजस्तम इति प्रकृते गुणास्त्रय। तीन प्रकार की प्रकृतियां हैं और तीनों प्रकार के प्रकृति के देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। पालन करता, संहार करता, रचनाकार। रचना ब्रह्मा जी करते हैं, पालन भगवान विष्णु करते हैं, शिव संहार करते हैं। ये सब भगवान का ही स्वरूप है। वासुदेव परा देवा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। वो ब्रह्मा जी हैं तो वो भी कृष्ण हैं, वो विष्णु है तो वो भी कृष्ण है, वो शिव है तो वही कृष्ण है। संसार में जितने कर्म हो रहे हैं, वासुदेव परा वेदा, वेद है तो भगवान है, यज्ञ है तो भगवान है, धर्म है तो भगवान है, गति भी है तो भगवान है। वासुदेव ही गति है, वासुदेव ही वेद है, वासुदेव ही देवता है, वासुदेव ही महादेव है, वासुदेव ही ब्रह्म है, वासुदेव ही विष्णु है। सर्वस्व जो संचार में सचराचर में व्याप्त है वो सब भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना चाहिए, उनका यजन करना चाहिए। सृष्टि के आदि काल में भगवान ने लोक निर्माण की इच्छा से महतत्व आदि से निष्पन्न एक पुरुष को उत्पन्न किया जो जल में शयन करते हैं। जल का एक नाम है नीर, नीर से बन गया नार, और नार में अयण तत्व लग गया तो क्या हो गया? नारायण। तो भगवान का आदि स्वरूप, भगवान का आदि अवतार कौन सा है? नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान ने फिर क्या किया?
नीर में शयन किया। 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 भूत, इनको मिला करके 16 कलाएं। 10 इंद्रियां, 5 भूत, 15, 1 मन, 16 कलाओं से जग रहे पौरुषो रूपम। भगवान महदाद भी संभूतम षोडशम कलमादौ लोक शिश्रक्षया। 16 कलाओं से उत्पन्न पुरुष, जिसके नाभि सरोवर में से एक कमल निकला, जिस पर ब्रह्मा जी का निरूपण कर दिया। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। यस्याम भसी स्यानस्य योग निद्रा वितन्वतः। योग निद्रा में बैठ करके योग माया को आवाहन किया। योग माया के द्वारा रचना भगवान ने प्रारंभ की। भगवान के 24 अवतार हैं। पहला अवतार कुमार सर्ग में सनक सनंदन सनत कुमार के रूप में भगवान ने लिया। पहला अवतार। बोलिए सनकादि भगवान की। पृथ्वी को रसातल से ले गया था हिरण्याक्ष नाम का राक्षस। भगवान ने शूकर रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को ऊपर लेकर के आए रसातल से। तो द्वितीय अवतार शूकर रूप में। बोलिए नारायण भगवान की जय। इस भांति से भगवान के ये अवतार चौबीस अवतारों की भगवान की ये गाथा। नर नारायण के रूप में, पर्वतों के रूप में भगवान धर्म और मूर्ति के गर्भ से उत्पन्न होने वाले नर नारायण के रूप में भगवान का अवतार हुआ। दत्तात्रेय के रूप में छठे अवतार में अनुसुईया के यहाँ भगवान दत्तात्रेय के रूप में पधारे। 7वें बार में रुचि एवं प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ रूप में भगवान का अवतार हुआ। 8वें में नाभि की पत्नी मेरु देवकी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में अवतार हुआ। चाक्षुष मनवंतर में जाकर जब त्रिलोकी समुद्र में डूब जाती है, तब उन्होंने भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके, मत्स्य अवतार भगवान का 10वां अवतार। समुद्र मंथन के समय 11वें कच्छप के रूप में भगवान प्रकट हुए। धन्वंतरी के रूप में अमृत के कलश को ला करके 12वें अवतार में भगवान प्रकट हुए और उसी अमृत कलश से देवताओं को अमृत पिलाने वाले मोहिनी रूप में भगवान का अवतार हुआ। 14वें अवतार में भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप का वध किया। 15वें अवतार में राजा बलि से 3 पग धरती मांगी, वामन रूप में भगवान पधारे। 15 वामनकं कृत्वा गादध्वरं बलि पदत्रयं यजमाना प्रत्यादिशु श्रीविष्णुवम्। 16वें अवतार में भगवान ने परशुराम जी के रूप में अवतार लिया और 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पाराशर जी के रूप में अवतार लिया। वेदव्यास जी के रूप में अवतीर्ण हुए। 18वें बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से भगवान ने रामावतार लिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। रावण का वध किया, सेतु बंध का निर्माण किया। 19वें और 20वें अवतार में यदुवंश में भगवान ने बलराम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। इसके बाद कलयुग आ जाने पर
भविष्य में मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के नाम पुत्र के रूप में आपका बुद्धावतार हुआ। इसके पीछे जब कलयुग का अंत होगा, समीप जब कलयुग समाप्त होगा, राजलोक प्राय लुटे जाएंगे, तब जाकर के विष्णु यश नाम राम नाम के ब्राह्मण के घर में कल्कि रूप में भगवान का अवतार होगा आने वाले भविष्य में। बोलिए नारायण भगवान की जय। शौनकादि ऋषि जैसे अगाध सरोवर स्वरूप भगवान इन्हीं नारायण के द्वारा, और भगवान श्री कृष्ण का कोई अवतार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण क्या हैं? ये तो चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रा देव्या कुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। भगवान कोई अवतार नहीं है, भगवान तो अवतारी हैं। भगवान श्री कृष्ण जिनसे सबके अवतार होते हैं, वो कब आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म पर बलात् आकृष्ट कलयुग का प्रभाव जमता है, तब तब भगवान आते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। सत्रह पुराणों का निर्माण कर दिया था वेद व्यास जी ने। बात उस समय की है जब भगवान कृष्ण जब धराधाम छोड़ के चले गए, तो भगवान के चले जाने के बाद पूरी संसार में माया फैल गई, कलयुग ने प्रभाव जमा दिया, वर्ण व्यवस्था भंग हो गई, वर्ण संकर होने लगे। लोग इस वर्ण के उस वर्ण में घुस जाए, उस वर्ण के इस वर्ण में। मंदिर तोड़े गए, धर्म की हानि हो गई, क्षति पहुंचाने लगे, हिंसक द्वेष दंभी लोगों का प्रभाव बढ़ गया, चोरी की वृत्ति बढ़ गई। अपना ही भाई अपने ही भाई का गला रेत के सम्राट बनने लगा, ये क्रियाएं बढ़ी। उस समय धर्म की सबसे ज्यादा हानि हो रही थी। उसी समय जो है वेद व्यास जी ने 17 पुराणों का निर्माण किया, लेकिन फिर भी उनके मन में ये गिलानी लगी रहती थी कि ऐसा कोई ग्रंथ रचना में नहीं आया जिससे लोग प्रभावित होकर के धर्म के मार्ग पे लग जाए। इसलिए मन में असंतोष लेकर के बैठे हुए थे। ऐसी कौन सी युक्ति की जाए? उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। इति ब्रुवाणं सन्तु यस्य मुनिनां दीर्घसत्रिणां असंतोष मन से बैठे हुए वेद व्यास जी कस्मिन् योगे प्रवृत्तये स्थाने वा केतु हेतुना कुता संचितः कृष्णा कृतवान् सहिता मुनि। सूत जी महाराज से पूछा शौनकादि ऋषियों ने कि ये कथा किस युग में लिखी गई, किस स्थान पर, किस कारण से कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से परमहंसों की संहिता का निर्माण किया। कुता संचितो कृष्णा कृतवान संहिता मुनि, किसके कारण से ये रचना हुई। तत्रा पुत्रो महायोगी समर्दं निर्विकल्पकः एकांतमतिर्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवोयते। सूत जी ने कहा, खिन्न मना बैठे हुए
वेदव्यास जी महाराज बद्री विशाल के पास में व्यास गुफा है, जहां वेदव्यास जी का आश्रम है। वहीं वेदव्यास जी विराजमान थे, गूढ़ मुद्रा में बैठे हुए असंतोष के भाव को लेकर विराजमान 17 पुराणों का निर्माण कर चुके। ऐसा क्या किया जाए, ऐसी कौन सी अलौकिक लीला, ऐसी कौन सी कथानक को लिखा जाए, ऐसी क्या रसायन बनाई जाए जिससे लोग मार्ग पर चलने लगे। ये मन में भाव रखा। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जाता पाराशराद्योगी वासव्याम कलया हरिः। वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलवतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि किए बैठे हुए थे। भूत भविष्य वर्तमान की सारी बातों को जानने वाले वेदव्यास जी, उन्होंने देखा उसी समय पर वहां पर देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। देवर्षि नारद जी से कहा वेदव्यास जी ने कि हे महानुभाव, आप ही मुझे ऐसा कोई मार्ग बतावे, मैं क्या करूं। तब वेदव्यास जी ने समझाया, वेदव्यास जी को समझाया। नारद जी ने प्रणाम किया नारद जी को। अथा तु सुखमासीनम उपासीनम रहच्छवा देवर्षि प्राह विप्रर्षि वीणा पानी से अन्निवह। नारद जी से पूछते हैं, पाराशराशयम महाभागा भवता कच्चिदात्मना परस्तुष्यन्ति श्रीरा आत्मा मानस एव वा। हे महानुभाव, हे व्यास जी, आपके शरीर और मन में दोनों में ही बड़ी व्याकुलता है, असंतोष है। चिंतन में आप संतुष्ट नहीं लगते अपने जीवन से। क्या बात है, क्या कारण है? जिज्ञासितम अधीतम चा यत ब्रह्म सनातनम। आपके मन में क्या जिज्ञासा है? तब उन्होंने कहा कि मैंने 17 पुराण निर्माण कर दिए, मगर मेरे मन में संतोष नहीं आया। आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे मैं कुछ ऐसा लिखूं जिससे मुझे भी भगवत प्राप्ति हो। तब जाकर के चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा का सप्तश्लोकी चतुश्लोकी भागवत कथा का रसायन जब दिया वेदव्यास जी को, तब जाकर के वेदव्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण किया। बोलिए वेदव्यास जी महाराज की जय। इसलिए हमें भगवान प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। न जाने न जाने न जाने न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन
विदुर के विदुर के घर पहुँच कर भोग चिलको का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग चिलको का लगाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं।
के बिहारी लाल की जय। नारद जी के दिए हुए मूल मंत्र स्रोत्र का ध्यान करके वेदव्यास जी महाराज ने इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की। अत्यंत निवृत्ति परायण इस परम भागवत श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करने के लिए वेदव्यास जी ने इसकी रचना साम्यप्रास में की। साम्यप्रास नाम के स्थान में ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमम पश्चिमे तटे, सरस्वती के नदी के तट पर साम्यप्रास नाम के आश्रम में बेर का सुंदर वन है। बदरी षडमंड मंडिते, उसी में जाकर के रचना की। और रचना करने के बाद सुखदेव जी शौनक जी पूछते हैं सूत जी महाराज से कि आत्मा रामास्य मुनियो निर्ग्रंथा गुरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु की भक्ति मिथ्य भूत गुणो हरि। सुखदेव जी तो भगवान के भक्त अत्यंत प्रिय और स्वयं वेदव्यास जी के पुत्र थे। उनके पुत्र हैं, भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया। शौनक जी कहते हैं, अब मैं राजा परीक्षित के जन्म कर्म की, मोक्ष की, पावन स्वर्गारोहण की कथा आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूं। यदा मृधे कौरवंसृज्जयानाम् वीरस्वेष्व वीरगतिं कथेषु ब्रकोदरा वृत्तिगधा विमर्शम् भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। भरतो प्रियं द्रोणीरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसिः। पांडवों के स्वर्ग आरोहण की कथा आप मुझे सुनावे। कृष्ण भगवान के अनेक कथाओं का जिससे उदय हुआ है, भगवान कृष्ण की कथाओं को यहीं से उत्पत्ति है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा महाभारत के शांति पर्व से उपाख्यान से उद्घृत है। महाभारत जयसहिता के नाम से प्रसिद्ध लक्ष सहस्रेण श्लोकम वार्धते तमास महाभारता, 1,00,000 श्लोक जिससे बद्ध महाभारत महाग्रंथ। पूछा, जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडवों के दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी द्रोणाचार्य, स्वामी दुर्योधन के प्रेम में प्रिय कार्य करने के लिए द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मारा था, सिर काट दिए थे और भेंट में लाकर के दुर्योधन को दिए थे। ऐसे नीच कर्म करने वाले उन बालकों की माता द्रौपदी को कितना दुख हुआ होगा। अपने पुत्रों को निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमानः। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्र का निधन जान करके बड़ी दुखी हुई। उन्हें सांत्वना देते हुए उनकी आंखों से जो आंसू झलक रहे थे, तदा रुद्धबाष्प कलाकुलाक्षी ताम सांत्वनायनान्य किरीटमाली। भगवान ने उनको सांत्वना दी। भगवान कृष्ण ने रोते बिलखते हुए द्रौपदी को
ऐसी अवस्था में द्रौपदी का दुख का पारावार न था। इति प्रिया बल्गु विचित्र जलपई। उधर अर्जुन ने जिन्हें सांत्वना देने के लिए, गांडीवधारी अर्जुन ने एक संकल्प ले लिया कि हे देवी तुम चिंता मत करो। इति प्रिया बल्गु विचित्र जलपई सा सत्वांत त्वाचित्त मित्र सूत्र। तुम चिंता मत करो। मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को शांत करने का प्रयास किया और कहा, श्री कृष्ण की सलाह से सारथी बनाकर भगवान कृष्ण को कहा कि तुम चिंता मत करो, जहां कहीं भी तुम्हारे पुत्रों के मारने वाला होगा, मैं उसे पकड़ करके तुम्हारे चरणों के समीप पटकूंगा ना करके। तुम चिंता मत करो, वो दुनिया के किसी कोने में चला जाए। तमा पतंतम सब लक्ष्य दूरात, वो कितनी दूरी चला जाए। कुमार हो द्वे गमना रथेना, हमारा रथ उसका पीछा करता रहेगा। और परादिव्य प्रमाण पारिक्षुरभ्याम, तब वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए जब पृथ्वी में भागता रहेगा, जहां तक भाग सकता है, रुद्र से भयभीत होकर जैसे सूर्य भागा था, कितना दूर तक भागेगा। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण से तुम सच्चिदानंद पूर्ण परमात्मा हो, हे प्रभु। साथ में लेकर के चले। थोड़ी दूर जाकर के अश्वत्थामा को बलपूर्वक पकड़ लिया और लाकर के सम्मुख खड़ा कर दिया। और अर्जुन ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भयानां भक्तानां भयंकरा, तुम्हें को दह्यमाना नामि वर्गोसि संसृते। हे भगवान सच्चिदानंद, आपकी परमात्मा, तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम ही भक्तों को अभयदान देने वाले हो, जीवों को उबारने वाले, एकमात्र उद्धार करने वाले आप ही हो। भगवान आप ही युक्ति बताएं, इस अश्वत्थामा के साथ क्या किया जाए। जैसे ही समझाया, सैव जीवलोकस्य महामोहित चेतसः विधस्ते स्वनेन वीर्ये श्रेयो धर्मादि लक्षणम। हे प्रभु आप ही बताएं, ऐसी बात क्यों आई सामने कि अश्वत्थामा, अर्जुन चाहते तो स्वयं मार सकते थे, लेकिन उसे मारा क्यों नहीं, ला करके खड़ा किया क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये मेरा गुरु पुत्र है और ब्राह्मण है। संकट है, मारेंगे तो संकट है, नहीं मारेंगे तो भी संकट है। स्थिति विडंबना की है। क्या किया जाए? भगवान से पूछा, गुरु पुत्र है, क्या किया जाए? उवाच चाह सस्यत्यावधना नयनम सती। तब कहा, द्रौपदी को बुला लो। द्रौपदी को बुलाया, द्रौपदी आई। द्रौपदी ने देखा, अति क्रोध में भरी हुई, लेकिन फिर भी द्रौपदी परम बुद्धिमान विदुषी थी।
तुरंत कहा कि सुनो, मेरे जीवन में जो व्यतीत हो गया, मेरे पुत्र तो मारे गए, अगर हम इसको मार देंगे, आप इनको मार देंगे, तो जो व्यथा मेरी है ये इनकी माता की व्यथा हो जाएगी, गुरु माँ की व्यथा भी यही हो जाएगी। मेरे तो 5 पुत्र चले गए, मेरे 5 पुत्र क्या वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते, इसलिए इन्हें मार करके इनकी माँ को वो दुख मत दो जो मुझे प्राप्त है। ज्ञानी किसको कहा गया है? ज्ञानी वो है जो विकट समय में भी अपनी बुद्धि का विस्मरण ना करे, बेकार समय में भी अपनी बुद्धि स्थिर रखे, वही ज्ञानी है। क्रोध आने पर हम गलत कार्य कर सकते हैं, लेकिन क्रोध आए अगर विवेक रहे तो क्रोध आ ही नहीं सकता। बुद्धि अगर जहां रहेगी क्रोध आएगा ही नहीं। भगवान कृष्ण से पूछा, भगवान कृष्ण तो बड़ा तर्क देते हैं, टेढ़ी बात करते हैं। भगवान ने कैसी बात करी? भगवान कृष्ण कहते हैं कि पापाचारी, अनाचारी, कदाचारी, अत्याचारी को मारे बगैर छोड़ना नहीं चाहिए। 4 लोगों को कभी क्षमा नहीं दी जाती। जो गांव में आग लगाए, चुपचाप से आग लगा दे, लोगों की खेती बाड़ी मेहनत घर परिवार को जला दे, उसे क्या छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। किसी के सोते पुत्रों का शीश काट लेना, ये भी तो पापाचार है, अत्याचार है। अरे मारना था तो सामने ललकार के मारना था, सोते हुए को मारना ये भी पापाचार है। और जो धर्म के विरुद्ध कार्य करता हो वो भी पापाचारी होता है। और विशेष करके बालकों की हत्या करने वाला ये महापापाचारी है। ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान ने जैसे ही कहा, अर्जुन ने तलवार निकाल ली, भगवान ने कहा पूरी बात हो जाने दो। कहीं क्या, कहीं ऐसे आदमी को छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को मारना भी नहीं चाहिए। कौन से लोगों को? जो मदपाई हो, नशे में हो, किसी दूसरे के अधीन हो, गुलाम। जैसे राजा ने कह दिया जाओ मार के आओ, अब वो क्या करेगा? नहीं मारेगा तो राजा मारेगा उसे, और अगर मारने जाता है तो पाप लगता है। वो करे तो करे क्या? दुर्योधन ने आज्ञा दी, दुर्योधन सेनापति, दुर्योधन रोने लगा, विकलुपत हो गया, अपनी जंघा टूटी थी। राज्यसभा के बीच में श्वान कुत्ते जो है खींच रहे थे, अधमरा पड़ा हुआ था, मृत्यु नहीं हुई, शरीर शिथिल है, पूरे संघार समर में पड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र में श्वान कुत्ते खींच रहे हैं। किसी युवराज, किसी वीर योद्धा की ऐसी स्थिति कोई देखता है तो उसकी आत्मा कांप जाती है। इसलिए अश्वत्थामा की आत्मा कांप गई कि ऐसे वीर की ये क्या गति है। कुत्ते लोच रहे हैं, मृत्यु अभी भई नहीं है, सरक सरक के पेड़ के किनारे पड़ा हुआ है दुर्योधन, जंघा टूटने से। ये उस समय की बात है। तो अपने प्रेमी के, अपने स्वामी के प्रति स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए अश्वत्थामा गया और 5 पुत्रों का शीश काट कर लाया। लेकिन उन शीश काट के लाकर जब दुर्योधन से कहा तो दुर्योधन ने कहा, अरे कायर, तूने ये कार्य ठीक नहीं किया। मैं तुझसे आज्ञा देता तो मैं तुझसे ये नहीं कहता कि तू द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश काट के ला। अगर मैं आज्ञा देता तो तुझे ये देता कि पांडवों के 5 शीश काट के लेके। पुत्रों को मार करके लाया, वो मेरे पुत्र हैं। बड़ा दुख हुआ दुर्योधन को भी इस कार्य करने से, संतुष्टि नहीं हुई, विरोध किया है दुर्योधन ने भी इस बात का। मतवारे व्यक्ति को सजा नहीं देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। देख लेना, मतवारा व्यक्ति जो शराब पिए हुए, उस पे कानून भी धारा नहीं लगाती, क्योंकि वो होश में ही नहीं है। मतवारा व्यक्ति पागल व्यक्ति कोई काम कर दे तो उसको क्या मारना चाहिए?
हजारों लोग कह देंगे भैया वो तो पागल है, उसे तो होश ही नहीं है, क्या कर दिया उसने, उसको मार क्यों रहे हो। मतवारे को, पागल को, गुलाम को इन्हें क्षमादान मिलता है। दूत को, जो दूत आता है उसे क्षमादान मिलना चाहिए। उसकी क्या गलती, वो तो समाचार लेके आया है। अब तो अर्जुन बड़े परेशान का भगवान एक तरफ आप कह रहे मार दो, एक तरफ कह रहे क्षमादान कर दो, आखिर हम करें तो करें क्या। तब भगवान ने कहा कि सुनो, न इसे मारो न जीने दो। एक गति ऐसी भी होती, कहा कैसी, कि इसके मस्तिष्क पर लगी हुई ये मणि जिससे ये सुशोभित हो रहा है, इसकी मणि छीन लो, माथे से मणि छीन करके इसे दुर्गम्य भगा दो, कलंकित कर दो, इसका मुंह काला करके भगाओ यहां से। अगर किसी वीर योद्धा को सभा के मध्य से कलंकित करके भगा दिया जाए तो उसकी तो वैसे ही मृत्यु हो गई। तुरंत जो है उसे मान मंडित करके भगा दिया। मारो दीदस्य जननी गौतमी पति देवता। जैसे अश्वत्थामा चला जाने लगा बड़ा दुखी मन से, क्योंकि उसके शस्त्र छीन लिए गए, उसका मुंडन करवा दिया गया, काला मुंह किया गया, मणि छीन ली, दंडित किया गया। मान मंडल जब किसी का हो जाए तो वो क्या हर्ष से जाएगा, वो तो बड़ा दुखी होके जाएगा। अब देखो अश्वत्थामा इतना दुखी हो रहा है कि दूर जाते हुए सोच रहा है कि इससे अच्छा तो मुझे मार ही डालते। जाते जाते मन में विचार आया, उधर स्वामी भी दुखी, इधर मेरा भी कलंक लग गया, जीवन का जीने का कोई अर्थ नहीं। अब तो मैं इस कुल का कुल दीपक ही बुझा देता हूं। 5 तो मार चुका, अब 6वां भी है, एक और बचा है उत्तरा के गर्भ में, इसको और मार दूं। सो तुरंत ब्रह्मास्त्र को निकाला और ब्रह्मास्त्र का साधन कर दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र को साधा, उत्तरा के गर्भ की तरफ ब्रह्मास्त्र आने लगा। जैसे उत्तरा के गर्भ की तरफ ब्रह्मास्त्र आया, उत्तरा ने कहा भगवान से, पाहि पाहि महायोगी, देव देव जगत पते, नान्यम त्यद भयम यस्या यत्र मृत्यु परस्परम। हे वा देवादिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हो, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपकी अतिरिक्त संसार में मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। ये दिव्य तेज त्रिशूल, ये दिव्य तेज मेरी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। आप सर्वशक्तिमान हैं। देखते लोहे का ये बाण मेरी तरफ चला आ रहा है, ये मुझे ही जला डाले। एक देखिए कितनी महान उत्तरा है, जिन्होंने कहा कि ये मुझे मार डाले लेकिन मेरे गर्भ को ना मारे। प्रभु ऐसा कोई उपाय करें। उपधार्यं वचसा तस्या भगवान भक्तवत्सला, अपांडवविदं कर्तो द्रोणे शस्त्रमबुध्यता। भगवान तुरंत समझ गए कि इस अश्वत्थामा ने जाते जाते ब्रह्मास्त्र का साधन कर दिया। अब क्या किया जाए, इस उत्तरा के गर्भ की रक्षा कैसे की जाए। तुरंत भगवान ने अपना एक अंगुष्ठ मात्र रूपम चा, एक अंगुष्ठ अंगूठे के मात्र
बराबर का रूप धारण किया और भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और गर्भ में प्रवेश होकर के अपने गदा को ऐसा घुमाया जैसे त्रिशूल घूमता है, जैसे सुदर्शन चलता है। और उसी समय उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ा हुआ जो ब्रह्मास्त्र था, जिसके कारण से राजा परीक्षित की गर्भ में ही मृत्यु हो गई थी, लेकिन भगवान ने सुदर्शन की भांति गदा को घुमा करके जब वहां उसकी रक्षा करी और अपने दिव्य तेज के प्रभाव से, भगवान के दर्शन मात्र के प्रभाव से परीक्षित गर्भ में जागृत हो उठे और भगवान को गर्भ में ही पा लिया भगवान परीक्षित ने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लाजे रखो है कृष्ण मुरारी, लाजे रखो है कृष्ण मुरारी, लाजे रखो है कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी, हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, लाज रखो